सत श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने पुनः कबीर बीजक से साखी नंबर 137 से लेकर 151 तक उपस्थित हुए हैं। यह प्रसंग कबीर बीजक की साखी का ही चल रहा है, जिसका आज साखी नंबर 137 से 151 तक वर्णन करेंगे। आपा तजय हरि भजय, न कसिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। पछा पछी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय कै हरि भजय, सोई संत सुजान। बड़े गए बड़ पाने, बड़े गए बड़ा पाने, रोम रोम अहंकार। सतगुरु के परचे बिना, चारों वर्ण चमार। माया तजय क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, जही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। सतगुरु कबीर साहिब बताते हैं कि जीवन का सार तो यह है कि जीव अहंकार को तजकर, आपा तजय, अहंकार को तजकर, नखसिक तजय विकार, नख से लेकर के, नाखून से लेकर के चोटी तक, शिखा तक, विकारों का परित्याग करके हरि का भजन करे, अर्थात निज स्वरूप में स्थित रहे, सभी जीवों से निर्विकार रहे तथा हमेशा उत्तम विचारों का अनुसरण करे। सतगुरु कहते हैं कि प्रबुद्ध संत वही माना जाएगा जो निष्पक्ष होकर हरि भजन करता है। पछा पछी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए कै हरि भजय, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर हरि भजन करता है, उसके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि वह किसी मत या संप्रदाय की गलत बातों की प्रशंसा करे या किसी मत की अच्छी बातों की निंदा करे। पछापछी यानी कि पीछे पीछे लगे रहो, चाहे गलत है या सही है। राग द्वेष के भाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि समस्त संसार इसी राग और द्वेष में भटक रहा है। अपने को बड़ा कहलाने वाले व्यक्ति भी मिथ्या अहंकार के मद में पड़कर स्वयं नीचे गिर गए हैं। स्वरूप ज्ञान के बिना केवल दैहिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति तो चमार हैं, क्योंकि उनकी समझ केवल चर्म की देह तक है। सतगुरु कहते हैं कि स्त्री पुत्र घर धन को त्याग कर साधु वेश धारण कर कोई विशिष्ट नहीं होता। यदि उसने अपने बड़प्पन के घमंड को नहीं त्यागा तो गृह त्याग से क्या लाभ है। इस बड़प्पन के अहंकार ने बड़े बड़े ऋषियों को भी पथभ्रष्ट कर दिया, और आज तो यह बड़प्पन का घमंड सबको ही पथभ्रष्ट कर रहा है। माया के झक जग जरे, कनक कामनी लाग, कह कबीर कस बाँची हो, रुई लपेटी आग। माया जग सापनी भई, विषले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछ। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहौ रहु झारा जाए, विकट नारी के पाले परे, काट कलेजा खाए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति काम भोग अर्थात माया रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। हे मनुष्य, तू माया में आसक्त होकर जलने से बच नहीं सकता। जैसे अग्नि में लिपटी हुई रुई नहीं बच सकती। माया के झक जग जरे,
कनक कामनी लाग, कहे कबीर कस बाँचियो रुई लपेटी आग, माया जग सांपनी भई विषले पे टीपताल। माया तो एक भयंकर सर्पनी के समान है जो विषयाशक्ति रूपी विष लेकर आदमी के हृदय में बैठी हुई है तथा सांसारिक लोग इसके बंधन में जकड़े हुए हैं। संत कबीर ने तो स्वयं को इसे बचा रखा है। सतगुरु बताते हैं कि सर्प और बिच्छू के काटने पर जो अनेक दवाएं तथा झाड़ फूंक से आराम मिल जाता है तथा खाया हुआ विष भी उल्टी तथा टट्टी कराकर निकाला जा सकता है, परंतु भयंकर स्त्री जाति अर्थात माया के चंगुल में फंस जाने पर उसके विष से छुटकारा नहीं हो सकता। वह पुरुष का कलेजा निकाल कर खा जाती है अर्थात जीव को पतन के गर्त में धकेल देती है। तामस के रे 3 गुण भंवर लेई ताबास, एक अडोरी 3 फल भांटा रूख कपास। मन पतंग गैयर हने मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। मन गयंद माने नहीं चले सुरति के साथ, महावत विचारा क्या करे जो अंकुश ना ही हाथ। ई माया है चूहड़ी ओ चूहड़ों की जोय, बाप पूत या रुझाए के संग न काहू के होए। सतगुरु बताते हैं कि रज, तम और सत इन 3 वासनाओं में ही मनुष्य लीन है। वृक्ष को एक ही टहनी में यदि भांटा, रूख, ऊख और कपास फल फूल रहे हों तो यह आश्चर्य वाली बात होगी। माया एवं प्रकृति में यही घटना घटित होती है जहां रज, तम और सत एक ही प्रकृति में विद्यमान हैं। मन तो उन्मत्त गज के समान है और इच्छाएं बाज पक्षी की तरह उड़ उड़कर व्यक्ति को अपना भोजन बनाती रहती है। मन जीव रूपी महावत को समाप्त करता रहता है। इस मन पर यंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी के नियंत्रण को नहीं मानता तथा विषयों की याद में मगन रहता है। विवेक रूपी नियंत्रण न होने के कारण जीव रूपी महावत इस मन रूपी हाथी पर नियंत्रण नहीं रख सका। यह माया तो मेहतरानी है और मलिन मन मेहतर है। मलमूत्र साफ करने वाले मेहतर लोग तो पवित्र मानव हैं। यह माया तो जीव और मन को परस्पर उलझाकर दोनों को धोखा दे देती है अर्थात यह किसी का साथ नहीं देती। कनक कामनी देखी के तू मत भूल सुरंग, मिल बिछुरन दूहेलरा जसके चुली तजत भुवंग। माया केरी बसी परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप जीव, तू धन, ऐश्वर्य और स्त्री, पुत्र आदि की चमक दमक में मत पड़, क्योंकि जिस तरह सर्प के शरीर में कैंचुल आने जाने में भयंकर कष्ट होता है, उसी प्रकार माया प्राप्त होने पर और बिछुड़ने पर जीव को बहुत कष्ट होता है। इसने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, सरस्वती, सनक सनंदन, सनत कुमार और गौरी पुत्र गणेश को अपने अधीन कर रखा है। इस माया से तुम्हें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। तुम अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हो। पीपरी एक जो महागंभानी ताकर मर्म कोई नहीं जानी, पीपरी एक जो महागंभानी ताकर मर्म कोई नहीं जानी। डार लंबाए फल कोई न पाए, कसम अछत बहु पीपरे जाए। साहू से भो चोरवा, चोरों से भो हित, तब जानोगे जी यरा,
जबरे परेगी तूज। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वाणी विशाल वृक्ष समस्त संसार में फैला हुआ है, जिसमें परमात्मा या मोक्ष मिलने की बात कही जाती है, परंतु उसके रहस्य को कोई नहीं जानता। जिस प्रकार पीपरी के वृक्ष की डाली को पकड़कर उस पर फल को खोजते हैं, परंतु कुछ प्राप्त नहीं होता और इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। शाखा रूपी नाना प्रकार के शास्त्रों का मंथन करने से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इससे परमपिता परमात्मा या मोक्ष रूपी फल मिलना असंभव है। वास्तव में मोक्ष तो परमात्मा तो जीव का ही सब रूप है, तो जीव ही जीव का स्वामी है, परंतु भूल या अज्ञानतावश जीव अपने से पृथक जाल तथा देवताओं में अपना पति खोजती रहती है। मूलतः जीव शुद्ध एवं निर्मल है। अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उसके मन में संदेह रूपी चोर उत्पन्न हो गया है, जिसे वह अपना मित्र समझता है। सद्गुरु बताते हैं कि हे जीव, तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुमने बड़ी मूर्खता की है। इसलिए भाई बहनों, कबीर साहब अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित होने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने रूप को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कहते हैं किसी मंत्र, यंत्र, तंत्र, जप या ध्यान या सतनाम, किसी से भी कल्याण होने के लिए मना करते हैं, असंभव बताते हैं कि इन सब चीजों से कोई कल्याण नहीं होगा। चाहे तुम गुरु मंत्र जप लो, चाहे सतनाम जप लो, चाहे और मंत्र जप लो, यंत्र तंत्र कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ आदि कुछ भी उपाय कर लो, ध्यान भजन कर लो, लेकिन तुम इतने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानोगे, अपने रूप को नहीं जानोगे, इतने तुम्हारा कल्याण असंभव है। तो भाई बहनों, साध संगत, आज का यह प्रसंग यहीं विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।